मौत हो गई है, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। तो वहीं धमाके की जांच में अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में मारा गया आतंकी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर था। डीएनए रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि धमाके के वक्त i20 कार में उमर ही मौजूद था। देश की राजधानी दिल्ली में धमाकों से जुड़ी एक थ्योरी का सच डीएनए रिपोर्ट से बाहर आ गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ, उस कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। कार में मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल्स को डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मैच कराया गया, जो पूरी तरह से मैच हो गया। इससे साबित हो गया कि धमाके के वक्त कार में वही मौजूद था। यानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी वही डॉक्टर उमर था, जिसका सच जानने की कोशिश देश की जांच एजेंसियां बड़ी शिद्दत से कर रही थी। उधर धमाके से पहले डॉक्टर उमर के रूट की जानकारी भी हाथ लगी है। इस रूट के मुताबिक डॉक्टर उमर सबसे पहले मयूर विहार से अपनी i20 कार लेकर निकला। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे कनॉट प्लेस में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। वहां से आगे बढ़कर उमर आसफ अली रोड पर कमला मार्केट की मस्जिद पहुंचा, जहां वो करीब 10 मिनट तक रुका रहा। जांच एजेंसियों को शक है कि यहीं किसी कॉन्टेक्ट से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। इसके बाद उमर ने 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी की। फिर शाम होते होते वही कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली की ये फैज इलाही मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। 10 तारीख को जब लाल किले के पास i20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसमें कि मोहम्मद उमर सवार था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो लाल किला पहुंचने से पहले इसी मस्जिद में आता है। 10 मिनट वो यहाँ पर रुकता है, नमाज अदा करता है और वो यहाँ से फिर सीधे ये आसफ अली रोड से दरियागंज होते हुए चांदनी चौक होते हुए लाल किला पहुंचता है। देखिए ये रूट जो है ये कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि कैसे मयूर विहार से कनॉट प्लेस होते हुए जो मोहम्मद उमर है उसकी गाड़ी जो है वो आसफ अली रोड पहुंची थी। ये वही आसफ अली रोड है और इसी आसफ अली रोड पर ये कनॉट प्लेस से आने वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए आसफ अली रोड पर इस तरफ जो है वो मोहम्मद उमर ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करी और उसके बाद ठीक सामने जो मस्जिद है वहां पर उसने नमाज अदा करी और यहां से वो गाड़ी से सीधे दरियागंज होते हुए लाल किले पहुंचा। 3:19 पर जो मोहम्मद उमर है वो लाल किले की पार्किंग में जो है वो सीसीटीवी में नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो सीसीटीवी प्रमुखता से दिखाया था। जहां 6:51 पर वो धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। यही नहीं, डॉक्टर उमर के एक और रूट की जानकारी भी न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है। इस रूट को धमाके से कुछ दिन पहले तय किया गया था। फरीदाबाद से फरार होने के बाद उमर पहले मेवात पहुंचा, फिर वहां से फिरोजपुर झिरका के रास्ते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आया। रात उसने एक ढाबे पर गुजारी और कार में ही सो गया। अगले दिन वो उसी हाईवे से होते हुए वापस दिल्ली लौटा। उसकी कार कई बार एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। सुबह होते ही वो फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। यहीं से उसने अपना आखिरी सफर शुरू किया, जो लाल किले के पास धमाके के साथ खत्म हुआ। और अब डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद ये तय हो चुका है कि धमाके में मारा गया शख्स डॉक्टर उमर ही था। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर और उसके साथियों से जुड़ी एक एक कहानी का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। यूपी एटीएस की रडार पर शाहीन की टीम डी को एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। टीम डी शाहीन के डॉक्टर साथी शामिल थे। जैश ए मोहम्मद को भेजे गए संदेश में टीम डी का जिक्र स्पेशलिस्ट मेडिसिन ऑपरेशन
थिएटर शब्दों की चर्चा हो रही है। तो यूपी एटीएस की रडार पर शाहीन की टीम डी है। शाहीन की टीम डी को एजेंसियों ने डिकोड कर दिया है। अब उसमें क्या डिकोड में निकला है जरा समझ लीजिए। टीम डी शाहीन के डॉक्टर साथी इसमें शामिल थे। जैश-ए मोहम्मद को भेजे गए संदेशों में टीम डी का जिक्र है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ये लीड है। इस टीम डी का जो जिक्र किया गया है इसमें डिकोड करने पर समझ में आया कि स्पेशलिस्ट मेडिसिन ऑपरेशन थिएटर शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर शाहीन पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर है कि मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश-ए-मोहम्मद से डॉक्टर शाहीन को फंडिंग हुई थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां लोगों की गतिविधियां कम हो। कुछ संस्था से इसके लिए बाकायदा संपर्क भी किया गया था। शाहीन ने मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों का इलाज कराने के लिए फाउंडेशन बनाने की तैयारी की थी ताकि टेरर फंडिंग में आने वाला पैसा जांच एजेंसियों की रडार पर नहीं आए। शाहीन इस सेंटर में अंदर आतंकी ट्रेनिंग देती और बाहर एनजीओ का काम दिखाया जाता। डॉक्टर उमर एक ऐसा नाम जिसने डॉक्टर से आतंकी तक का सफर तय कर लिया, लेकिन 10 नवंबर की शाम एक ट्वीट ने उसे बुरी तरह से दहशत में ला दिया। वो 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में बैठा रहा, डर, शक और बेचैनी में। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने उसके डर नहीं, उसकी मौत लिख दी। कैसे एक ट्वीट डॉक्टर उमर की मौत की वजह बना, कैसे लाल किले के सामने पैनिक ब्लास्ट हुआ, कैसे अचानक दहशत में आया डॉक्टर उमर नबी। एक ट्वीट जिसने सब कुछ बदल दिया। 10 नवंबर की दोपहर जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ऑपरेशन की जानकारी साझा की तो दिल्ली में बैठा डॉक्टर उमर नबी बुरी तरह घबरा गया। वो समझ गया कि अब उसका नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। लाल किले की पार्किंग में बैठा उमर अब मौत से बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक ट्वीट ही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। 10 नवंबर दोपहर 1:40 पर जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्वीट आता है। मुजम्मिल और आदिल समेत 7 आतंकी गिरफ्तार। उमर के लिए ट्वीट उस पर वज्रपात की तरह था। वो समझ गया अब एजेंसियां उसके करीब पहुंच चुकी हैं। सीसीटीवी में 2:05 पर उसकी कार कनॉट प्लेस में दिखती है और फिर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में जा रुकती है। 3 घंटे तक वो वहीं बैठा रहा, बिना हिले, बिना कुछ किए। शायद सोच रहा था आगे क्या करे, बम कहां रखे या खुद कैसे बचे। डर और शक ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन इससे आगे की कहानी ने डॉक्टर उमर नबी को और ज्यादा दहशत में ला दिया। शाम 6:10 जम्मू कश्मीर पुलिस का दूसरा ट्वीट आता है। सिर्फ एक लाइन, यू कैन हाइड बट यू कांट रन, यानी तुम छुप सकते हो लेकिन भाग नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जासूसी थ्रिलर फिल्म चल रही थी। बस यही एक लाइन डॉक्टर उमर की दहशत का कारण बन गई। उसे लगा कि एजेंसियां अब उस तक पहुंच चुकी हैं। पार्किंग में बैठे बैठे उसका मनोबल टूट गया। उसका डर अब पागलपन में बदल चुका था। 13 मिनट बाद 6:23 पर वो अपनी i20 कार स्टार्ट करता है और जल्दबाजी में पार्किंग से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर ट्रैफिक था, हॉर्न थी और उमर के भीतर डर, पकड़े जाने का डर, मंसूबों के ध्वस्त होने का डर। शाम 6:50 पर पार्किंग से निकले 15 मिनट भी नहीं हुए थे। अचानक
धमाका हो गया। कार के परखच्चे उड़ गए और वहीं खत्म हो गया डॉक्टर उमर। जांच में पता चला है कि बम पूरी तरह असेंबल नहीं था, मतलब उसने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया। डर और घबराहट ने उसके हाथ कपा दिए थे। वो बम को कहीं छिपाने की सोच रहा था, लेकिन डर ने पहले ही सब खत्म कर दिया। एक ट्वीट जिसने उसे बिल से बाहर निकाला और उसी ट्वीट के डर ने उसे मौत तक पहुंचा दिया। दिल्ली की लाल किला इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की हलचल फिर तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की टीम धमाके वाली जगह के 100 मीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मौका वारदात से हर वो एविडेंस खंगाले जा रहे हैं जो जांच में अहम साबित हो सके। जांच अधिकारी अभी भी कुछ अनसुलझे सुराग ढूंढने में जुटे हुए हैं ताकि धमाके की पूरी कड़ी साफ की जा सके। दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने रेड लाइट पर 10 नवंबर की शाम को 6:50 पर जो धमाका हुआ, उसके बाद अभी भी चौथे दिन लगातार पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर बनी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जितने टीम है, महिला और पुरुष कर्मी हैं, वो हाथों में ग्लव्स पहनकर कुछ सर्च कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसा एविडेंस तलाश रहे हैं जिसकी ज़रूरत यहाँ पर इस केस में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। और इसलिए आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के पूरा स्टाफ जो है यहाँ से वहाँ तक इस वक्त सर्च कर रहा है। ये क्या सर्च हो रहा है इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, तो क्या ये बम धमाके में किस तरह का कुछ ऐसा डिवाइस या कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो यहाँ पर तक छिटक कर आ सकती है। क्योंकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए स्टाफ यहाँ पर पूरा है और उधर महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये सब स्टाफ इस वक्त सरगर्मी से कुछ ऐसी चीज़ तलाश रहा है जो इस केस में काफ़ी अहम कड़ी हो सकती है। क्योंकि अब तक धमाके में NIA से लेकर दिल्ली पुलिस और उसके अलावा NSG वहाँ पर जुटी हुई है और एक टेंट लगाकर 4 दिन से ये रास्ते को बंद किया गया है। इस सड़क जिसे यहाँ पर नेताजी सुभाष मार्ग कहा जाता है, और वहाँ पर बंद करने का मकसद यही था कि सारी जांच जो है क्लियर हो, और इसीलिए इस एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस कर्मी यहाँ पर जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर जगह पर सर्च किया जा रहा है, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर कोई यहाँ पर इस सर्च के जरिए ये पता लगाना चाहता है कि कुछ ऐसा यहाँ पर उन्हें मिले जिससे इस केस में अहम कड़ी माना जाए। कोई चीज़ ऐसी जो छिटक कर तकरीबन 100 मीटर दूर तक आ गई है, उसको यहाँ पर तलाशने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली हरियाणा तक आतंक का एक एक सिरा ढूंढने के लिए छापेमारी हो रही है, लेकिन इस दौरान इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो मॉड्स ऑपरेंडी सामने आ रही है, वो दिल दहला देने वाली है। आतंक की व्हाइट कॉलर ब्रिगेड की बहुत बड़ी साजिश। आतंकियों का प्राइम टारगेट था अयोध्या में सीरियल ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार में भारी विस्फोटक होने के संकेत। कार के शॉकर से मिले भयानक साजिश के सबूत। दिल्ली बम धमाकों में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। हर एक छोटा सबूत किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर सिरे तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस व्हाइट कॉलर टेरर ब्रिगेड के प्लान की पूरी कहानी क्या है। इसी बीच इस बात का भी पता चला है कि 10 नवंबर को जिस I-20 कार में धमाका हुआ उसमें भारी विस्फोटक होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि CCTV में जब सबूतों को खंगाला गया तो पता चला कि गाड़ी के पिछले टायर काफी दबे हुए थे, गाड़ी के शॉकर बैठे हुए थे, और ये तभी होता है जब गाड़ी में कोई बहुत भारी चीज रखी हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
विस्फोट के बाद कार के अंदर उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ मिला, जिससे पता चलता है कि जब कार में धमाका हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में एक लाल रंग की कार की भी थ्योरी है। ये कार भी डॉक्टर उमर के ही नाम पर है, लेकिन इसे फरीदाबाद के खंडवली गांव से बरामद किया गया है। वही डॉक्टर उमर नबी जो 10 नवंबर को हुए I-20 कार ब्लास्ट में मारा जा चुका है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर वो रेड कलर की इको स्पोर्ट की सीधी तस्वीरें फरीदाबाद के खंडावली से आप यहां पर देख रहे हैं, जिसको चेक करने के लिए एनएसजी की टीम यहां पर रात भर रही है। लेकिन अभी आप कार देखेंगे किस तरह से उसकी डिग्गी खोलकर, खिड़कियां खोलकर उसको अभी भी चेक किया जा रहा है। एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची थी और अभी इंतजार किया जा रहा है सीएफएसएल की टीम का। ये रेड कलर की जो कार थी, कल इसके बारे में अलर्ट आया था कि एक रेड कलर की कार जिसमें एक्सप्लोसिव हो सकता है वो कहां है, उसका नंबर भी सामने आया था। और आपको बता दें कि उमरुन नबी के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी। DL10C के 0458 इसका नंबर है। एक फेक एड्रेस पर दिया गया था इस कार के रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन फिलहाल न्यूज 18 इंडिया आपको यह तस्वीर दिखा रहा है उसी गांव से, खंडावली से। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि फरीदाबाद में जिस शख्स ने इस गाड़ी को पार्क किया उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस शख्स का नाम फहीम बताया जा रहा है, जो आरोपी डॉक्टर उमर नबी का रिश्तेदार है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि एनआईए, दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस से सभी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेगी, क्योंकि उमर दिल्ली और हरियाणा की कई जगहों पर I-20 कार लेकर घूमता रहा। एजेंसियों को शक है कि उमर दिल्ली में कई लोगों से मिला। ये कौन से लोग हैं, इसकी छानबीन करने के लिए एनआईए लोकल पुलिस के कांटेक्ट में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तादाद में इन व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों ने बारूद जमा किया था, वो बताता है कि इनका मकसद कितना खौफनाक था। सूत्र बताते हैं कि इस मॉड्यूल के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी। बड़ी बात ये कि अयोध्या आतंकियों का प्राइम टारगेट था और वो 6 दिसंबर को वहां सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इस मकसद को अंजाम देने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों से पूछताछ में ये पता चला है कि इनके निशाने पर अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, ताकि धमाकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि दहशतगर्द अपने पूरे प्लान में कामयाब होते, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके नापाक इरादों को धराशायी कर दिया।